एक सांड ने थाने में घुस करके दरोगा साहब पर जानलेवा हमला कर दिया है। कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दर्शन के लिए उनकी रैली में सांड गया हुआ था, तो इन्हीं दरोगा साहब ने उसको भगा दिया था। तभी से सांड खुन्नस खाए हुए था, उन दरोगा साहब को ढूंढ रहा था। तो ऐसे में ही सांड खड़े होकर के सड़क पर गन्ने का जूस पी रहा था। दरोगा साहब जाते हुए दिखे, उसके दिमाग में बात ठनक गई कि ये तो वही वाले दरोगा साहब हैं। फिर उसने उनको फॉलो करना शुरू किया। उसने देखा कि ये एक रास्ते पर जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा आगे जाता है तो पता चला एक पुलिस का भवन है, उनका दफ्तर है। इसके बाद सांड ने एक बढ़िया सा प्लान बनाया, बैकअप प्लान बनाया, अपनी टीम तैयार करी और उसके बाद यही बताया सबको कि इन्होंने हमारे इलाके में आकर हमसे गुंडागर्दी की थी, अब हम इनके इलाके में जाकर के इनसे गुंडागर्दी करेंगे। और इसी के नतीजे के तौर पर सांड ने थाने में घुसकर दरोगा साहब पर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि दरोगा साहब को काफी ज्यादा चोट आई है, जिसकी वजह से सांड एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। अब चुनावों में सांड को कवरेज मिलनी बंद हो गई थी, तो सांड ने कहा खुद ही हम ऐसा काम कर देते हैं, कवरेज मिल जाए, और इसीलिए हम फिर से कवर कर रहे हैं। तो आइए बताते हैं आपको पूरी जानकारी और उसके अलावा तमाम जानकारियां उससे जो जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, हमारा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम अजब गजब। अजब ये है कि एक दरोगा साहब पर हमला हो गया, और गजब यह है कि हमला किसी गुंडे मवाली ने नहीं बल्कि सांड ने किया है। गुंडे मवाली तो वैसे बुलडोजर देख करके भाग गए हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, एक सांड ने दरोगा साहब पर थाने में घुस करके दर्जनों पुलिस वालों के बीच में टारगेटेड हमला दरोगा साहब के ऊपर कर दिया है। और इस हमले के बाद दरोगा साहब की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हम बहुत खेद प्रकट करते हैं और उनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। हम ये प्रेषित करते हैं अपनी तरफ से भावनाएं कि जल्द इस दरोगा साहब ठीक हो जाए। आपको बताएं, सांड एवं जानवर कल्याण विभाग के अनाधिकृत मंत्री और समाजवादी पार्टी के युवा नेता अखिलेश यादव ने भी इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर में एक थाने के पुलिसकर्मी पर सांड के जानलेवा हमले का समाचार गंभीर है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अनाथ पशुओं की समस्या से निपटने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन इस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। भाजपा का यही तरीका है, चुनाव खत्म बात खत्म। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई अनाधिकृत प्रवक्ता उनके सोशल मीडिया पर आ गए और उन्होंने कहा, अखिलेश भैया कहते तो आप भी थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो सांड से निपटने का फॉर्मूला हमारे पास है। अब जनता ने 120 के आसपास आपके भी विधायक बनाए, सरकार में आपकी भी हिस्सेदारी है, तो पूरी उनकी उस जनता की जिम्मेदारी को समझते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए बता ही दीजिए कि आपके पास कौन सा फॉर्मूला सांड को हटाने के लिए सरकार की थोड़ी सी मदद हो जाएगी। और आपने वैसे भी कहा है कि हम सरकार के साथ अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, तो एक अच्छे काम में आपका योगदान हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। हालांकि इसके बाद बहुत लंबी टुई हुई और अखिलेश भैया का माइक शायद खराब हो गया, जिसकी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके चले गए और बिना बोले ही चले गए। हालांकि मजाक से इतर सांड का मामला बेहद गंभीर है और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को गंभीरता से इसके बारे में सोचना चाहिए। आपको बताएं, कुछ महीने पहले ही एक महिला कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और वो दुर्घटना सांड से टकराने की वजह से ही हुई थी। इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें लोगों की जान गई है, जान पर बन आई है, दुर्घटनाएं हुई हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं और खेती बाड़ी का तो बहुत तगड़ा नुकसान हो ही रहा है सांडों की वजह से। इसको प्रदेश सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और इस समस्या पर कुछ न कुछ निवारण निकालना चाहिए। हालांकि यह समस्या पूरे देश की है, बहुत बड़ी है। हालांकि उत्तर प्रदेश इस मामले में काफी ज्यादा टारगेटेड रहता है। जब से बूचड़खानों को, अवैध बूचड़खानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती के साथ बंद किया है, खास करके उसके बाद से। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। दोनों ढंग से सांडों के हित में भी बात कर सकते हैं और पुलिस वाले के भी हित में बात कर सकते हैं और सरकार बहादुर से अपील भी करने के लिए इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वीडियो को साझा करिएगा। हमें दीजिए इजाजत। हमारा नाम अनुराग मिश्रा है, हमारे साथ कैमरे पर थे ओम प्रकाश जी। शुक्रिया।